Hello everyone. Well, myself Ritesh Ramnath. I am going to tell you the name of my institute, Ronak English Classes. My dear friends, brothers, and all kinds of audience, you are most welcome on my YouTube channel, Ronak English Classes. My dear audience, please subscribe my YouTube channel, Ronak English Classes, and don't forget comment and share. So, my dear friends, today I am to teach you what is consonant. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। इसके पहले मैंने पढ़ा दिया है वोवेल्स। आज मेरा कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में है सेमी वोवेल्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द में पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द में पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द में पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान नहीं चमकता। जो जलेगा उसे दिए में उजाला होगा। जो जलेगा उसे दिए में उजाला होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉन्सोनेंट। आज बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है व्हाट इज कॉन्सोनेंट। देखते हैं व्हाट इज कॉन्सोनेंट। व्हाट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे कॉन्सोनेंट क्या है। वह अक्षर जिसकी उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। लिखेंगे इंग्लिश इसका, द लेटर विच इज pronounced with the help of a vowel is called a consonant। मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज कॉन्सोनेंट? वह अक्षर जिसकी उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। कहता द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ अ वोवेल इज कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट। इसके बाद में देखते हैं एक नोट, बहुत ही बेहतरीन नोट है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। There are 19 consonants. There are 19 consonants in English alphabet. अंग्रेजी वर्णमाला में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं जी? 19। मेरा पहला होता है, इसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक मेरा पहला है कैपिटल कॉन्सोनेंट, पहला नंबर है। और मेरा सेकंड नंबर है स्मॉल कॉन्सोनेंट। कैपिटल कॉन्सोनेंट कहने का मतलब जैसे में बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ऐसे ही। उसके बाद होता है आपका स्मॉल कॉन्सोनेंट कहने का मतलब आपका हो गया जी बी, सी, डी, एफ।
मेरे प्यारे दोस्तों, कैपिटल कॉन्सोनेंट जैसे में बी सी डी एफ जी एच, और यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप सबसे पहले है ना इसको यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी डी एफ जी। उसके बाद यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी छोटा वाला डी एफ, ऐसा ही लिख सकते हैं, ऐसा है। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं सेमी वोवेल। इसको आप लोग लिख लीजिए, M1 में स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम सेमी वोवेल। एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जिसका नाम है सेमी वोवेल। मेरे प्यारे दोस्तों, और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में बेल आइकन में बटन दबाना ना भूलें। लिखेंगे व्हाट इज सेमी वोवेल। उसको बोलते हैं अर्ध स्वर क्या है या किसे कहते हैं। इसका हिंदी यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन दोनों की तरह हो उसे हम सेमी वोवेल कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन दोनों की तरह हो उसे हम सेमी वोवेल्स कहते हैं। देखेंगे यहां पर इसका इंग्लिश यहां पर देखेंगे, द लेटर which functions like both a vowel and a consonant is called सेमी वोवेल। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा इसको हम बेहतरीन माध्यम से समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों की तरह हो, स्वर और व्यंजन दोनों की तरह हो उसे हम क्या कहते हैं जी, सेमी वोवेल कहते हैं। कहता है द लेटर विच फंक्शंस लाइक बोथ अ वोवेल एंड अ कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड अ सेमी वोवेल। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन नोट, और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक कॉम्पिटिटिव लेवल का इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोग फोकस दीजिएगा और इसको VVI नोट भी बोल सकते हैं ना। नोट मेरा क्या कहता है जी, नोट कह रहा है जब W और Y किसी शब्द के शुरू में हो तो उसे हम, जब W और Y किसी शब्द के शुरू में हो तो उसे
तो उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन जब शब्द के अंत में हो तो उसे वोवेल कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका इंग्लिश को हम लोग यहां पर देखते हैं। when W and Y, when W and Y are the beginning of a word, when W and Y are the beginning of a word, they are called consonant. But when they are in the end of a word, they are called vowel. कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब W और Y किसी शब्द के शुरू में हो, क्या हो जी, जब W और Y किसी शब्द के शुरू में हो तो उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन जब W और Y किसी शब्द के अंत में हो तो उसे हम वॉवेल्स कहते हैं। कहता है इसका इंग्लिश, when W and Y are the beginning of a word, they are called consonant, but when they are in the end of a word, they are called vowel. मेरे प्यारे दोस्तों, इसको यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। देखते हैं यहां पे एग्जाम्पल्स, इसका लिखेंगे एग्जाम्पल्स। जैसे यहां पर लिखते हैं वुड, जब हम W और Y किसी शब्द के शुरू में हो, क्या बोले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, जब W और Y किसी शब्द के शुरू में हो तो उसे हम क्या कहते हैं जी, कॉन्सोनेंट। इसको क्या बोलेंगे, W को कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। इसके बाद एक और वर्ड देखते हैं, वेलो। जब W और Y किसी शब्द के अंत में हो तो क्या उसको बोलते हैं जी, वोवेल। उसके बाद एक दो और देखते हैं, जिसे लिखते हैं वर्ड। तो वर्ड मेरा क्या है जी, कंसोनेंट। और लिखते हैं क्राई, तो क्या है जी मेरा, वोवेल। वाई मेरा क्या है, वोवेल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम देखते हैं, लिखेंगे इसके बाद में, आप इसको भी लिख लीजिए और लिखिएगा व्हाट इज अ वर्ड। स्टार बना के लिखिएगा, व्हाट इज अ वर्ड। शब्द क्या है या किसे कहते हैं। इसका यहां पर देखेंगे हिंदी, वह अक्षर जिसका एक पूर्ण अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं।
कहता है a group of letters which has a complete meaning is called a word। वो अक्षर जिसका एक पूर्ण अर्थ उसे हम क्या कहते हैं जी, सब कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं एक और इसका डेफिनेशन यहाँ पे। डेट इज में लिखिएगा, डेट इज में क्या होता है जी, अर्थात। एक और डेफिनेशन इसके लिखेंगे, अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है अक्षरों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं जी, सब कहते हैं। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। इसके देखेंगे लेटर्स को, वर्ड को, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ कहने का मतलब क्या है जी, यहाँ पर एक बार समझ लेंगे एक वर्ड से। कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वेल प्लस कम। लिखने का मतलब कि मेरा एक सार्थक शब्द निकलना चाहिए, यही नहीं कि इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा देखिएगा, इसको लिख देते हैं यहाँ पे LEWOMEC। इसका कोई अर्थ है जी, LEWOMECE कोई अर्थ नहीं है, गलत हो जाएगा। जिसका एक पूर्ण अर्थ हो इसको लिखेंगे वेलकम, एक पूर्ण अर्थ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इतना ही। और मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर मेरा समाप्त हो गया है ना। और मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक मेरा पूरा वीडियो अगर नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप मेरा पूरा वीडियो को देख लें। और इसके बाद में मैं बता दूं, यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद में बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्हाट आर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद में हम सिलवार ढंग से, पूरा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे केस, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन। इसके बाद में पूरा बेसिक फॉर्मूला से लेकर, है ना, पूरा आपको कॉम्पिटेटिव तक पढ़ेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्रिकेट कमेंट्री, स्टेज रैंकिंग, उसका स्पोकन विदेशी स्टाइल में पढ़ाया जाएगा। आप लोग कृपया सॉल्व कीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।